इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 4 जून 2025 का आपके पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र में पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? कौन सा क्या पूछ रहा है? पहाड़ी विकास परिषदों में। कहाँ पे? पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। किस प्रदेश में है? किस क्षेत्र में? ए सिक्किम में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी लद्दाख में, या डी उत्तराखंड में। तो कहाँ पे आरक्षित की गई? ए 1/3। कहाँ पे? ये 1/3 सीटें आरक्षित की है किसमें? पहाड़ी विकास परिषद में महिलाओं के लिए। ये कहाँ पे? ये लद्दाख। ठीक है, कहाँ पे? ये लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख क्षेत्र में पर्वतीय विकास परिषद में कुल सीटों में से 1/3, कहाँ पे? ये 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। यह कदम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद संशोधन विनियमन नियम 2025 को लागू करने के बाद उठाया गया। इस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय शासन में अधिक लैंगिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह आरक्षण चक्रानुक्रम के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमानुसार सीटें आवंटित की जाएंगी, जैसा कि आधिकारिक तौर पर एक राजपत्रित आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह विनियमन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम 1997 को सुदृढ़ करता है और जमीनी स्तर पर समावेशी राजनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान IICA पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित कर रहा है? यहाँ पे एक क्षेत्रीय परिषद स्थापित हो जगह पूछा जा रहा है, कहाँ पे? ए गुवाहाटी में, बी शिलांग में, सी इम्फाल में, या डी आइजोल में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है ये संस्थान? ये मेघालय के शिलांग में। कहाँ पे? शिलांग में। ऑप्शन ए बी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान IICA मेघालय के शिलांग में अपना पहला क्षेत्रीय परिषद स्थापित कर रहा है। इस पहल को PM डिवाइन योजना से 100.95 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। कितना? 100.95 करोड़ की राशि प्राप्त होगी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को गति देना है। नॉलेज सिटी क्लस्टर के अंतर्गत न्यू शिलांग टाउनशिप में स्थित यह नया परिषद कॉर्पोरेट प्रशासन, ESG, CSR और दिवाला जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति परामर्श पर केंद्रित होगा। यह कदम क्षेत्रीय सशक्तिकरण और पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय विकास एजेंडे में एकीकृत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2025 में अग्निपथ योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी? ये उत्तर प्रदेश है, नहीं है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, या डी राजस्थान। कौन सा प्रदेश है जिसने? ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है। किसके लिए? अग्निवीरों के लिए।
ठीक है, उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है, जिसमें कांस्टेबल, पीएससी, घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन जैसे पद शामिल हैं। 3 जून 2025 को लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सिविल सेवाओं में पुनः शामिल करना है, ताकि उन्हें 4 साल की सैन्य सेवा के बाद करियर के अवसर प्रदान किए जा सके। इस नीति में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट शामिल है और यह सभी मौजूदा आरक्षण श्रेणियों पर लागू होती है जो अग्निवीरों की सेवा का सम्मान करने और अनुशासित प्रशिक्षित कर्मियों के साथ पुलिस बल को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है जो 2025 में इसकी 11वीं वर्षगांठ होगी? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। तो कौन सी है? तेलंगाना। दो जून को मनाया जाने वाला तेलंगाना स्थापना दिवस 2014 में भारत के 29वें राज्य के आधिकारिक गठन का प्रतीक है। यह दिन आत्मनिर्णय, क्षेत्रीय पहचान और प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए एक लंबे संघर्ष की परिणति का प्रतीक है। क्या? परिणत का प्रतीक है। यह आंदोलन 1956 में आंध्र प्रदेश में विलय के बाद तेलंगाना द्वारा अनुभव की गई क्षेत्रीय असमानता और सांस्कृतिक अल्प प्रतिनिधित्व को संबोधित करता है। राज्य का निर्माण जय तेलंगाना आंदोलन और के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं के प्रयासों सहित विरोधों के इतिहास से प्रेरित था। कैसे? विरोधों के इतिहास से प्रेरित था। तेलंगाना स्थापना दिवस लचीलेपन, सांस्कृतिक गौरव और समतामूलक विकास एवं शासन की खोज का सम्मान करता है। अगला प्रश्न है, भारत जेन एआई मॉडल कितनी भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है? क्या है? भारत जेन एआई मॉडल कितनी भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है? ए 15, बी 18, सी 20 या डी 22। तो कितने भाषाओं का समर्थन करता है? ये 22 भाषाओं का समर्थन करता है। इसमें ये 22 भाषा। कितने भाषाओं का समर्थन करता है? 22 भाषाओं का। भारत में विकसित एक नया मल्टी मॉडल एआई मॉडल है जो 22 भाषाओं का सपोर्ट करता है। 22 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इस पहल की शुरुआत भारत जैन शिखर सम्मेलन में की गई और यह राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणालियों मिशन का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि NMICPS। ठीक है। IIT बॉम्बे स्थित TIH फाउंडेशन फॉर IIT एंड IOE द्वारा संचालित भारत जेन का उद्देश्य एआई में ऐसे नवाचार को बढ़ावा देना जो नैतिक, बहुभाषी और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा हो। इस मॉडल का 22 भाषाओं के लिए समर्थन सुनिश्चित करता है। ठीक है, कहता है कि यह एक व्यापक और विविध आबादी की जरूरतों को पूरा कर सके और देश भर में एआई तकनीकों में समावेशिता और बेहतर पहुंच को बढ़ावा दे सके। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने
इस संगठन ने भारत के शहरों को बदलने के लिए $10 बिलियन की शहरी बुनियादी ढांचा योजना शुरू की। कौन सा? ये शहरी बुनियादी ढांचा योजना, शहरी बुनियादी ढांचा योजना शुरू की है। किस संगठन? कितने बिलियन का? ये $10 बिलियन का। ये विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी एशियाई विकास बैंक, या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यह संस्था है कौन सा? ये एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने के उद्देश्य से 5 वर्षों में $10 अरब के निवेश कार्यक्रम की घोषणा की। किसने? $10 अरब के निवेश कार्यक्रम की घोषणा की। इस योजना में मेट्रो रेल प्रणालियों, क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणालियों यानी कि आरआरटीएस का विस्तार और जल स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख शहरी बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है। इस पहल का अनावरण मई 2025 में एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया। ठीक है, कौन है ये? एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा। ठीक है, मसातो कांडा इसके अध्यक्ष हैं। यह कार्यक्रम टिकाऊ, समावेशी और लचीले शहरी विकास पर केंद्रित है, जो भारत के विकास भारत रेट 2047 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह प्रभावी शहरी परिवर्तन के लिए शहरी चुनौती कोष यानी यूसीएफ जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाते हुए संप्रभु और निजी दोनों प्रकार की पूंजी जुटाने का भी प्रयास करता है। अगला प्रश्न, नए बांग्लादेशी करेंसी नोटों से किसका चित्र हटा दिया गया है? नए बांग्लादेशी करेंसी नोटों से किसका चित्र हटा दिया गया? ए शेख मुजीबुर रहमान का, बी शेख हसीना का, सी जियाउर रहमान का, या डी अब्दुल हमीद का। किसका ये चित्र हटाया गया, फोटो हटाया गया भारत की करेंसी से, नोटों की? ठीक है, तो इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान का, यानी कि ऑप्शन ए है, इनका फोटो हटा दिया गया बांग्लादेशी करेंसी से। नए बांग्लादेशी नोटों पर अब शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है, का चित्र नहीं होगा। इसका? शेख मुजीबुर रहमान का। इसके बजाय अब नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों, राष्ट्रीय स्मारकों और सांस्कृतिक कलाकृतियों के चित्र होंगे। किसके? हिंदू, बौद्ध मंदिरों और राष्ट्रीय स्मारकों और सांस्कृतिक कलाकृतियों के चित्र होंगे। यह निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद हुए हालिया राजनीतिक बदलाव के मद्देनजर लिया गया है। उनकी छवि को हटाना राष्ट्रीय प्रतीकवाद और राजनीतिक दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो नई सरकार द्वारा विशिष्ट राजनीतिक हस्तियों के बजाय व्यापक सांस्कृतिक तत्वों को प्रतिनिधित्व देने के प्रयास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2025 सीजन में किस टीम ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता? किस टीम ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता? कौन सा? 2025 सीजन में। ए पंजाब किंग्स ने, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, सी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, या डी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने ये पहला अपना खिताब जीता है? तो इनका नाम है पंजाब किंग्स ने। कौन सा? पंजाब किंग्स, ऑप्शन ए पंजाब किंग्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में हुए एक कड़े मुकाबले में पंजाब किंग्स को, नहीं सॉरी गलत हमने लगा दिया, ये नहीं, पंजाब किंग्स नहीं है, ये ऑप्शन बी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में हुए एक कड़े मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर 2025 सीजन के लिए अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल खिताब जीता। टूर्नामेंट के 18 सीजन के बाद यह फ्रेंचाइजी की ऐतिहासिक जीत थी। कितना? ये 18 सीजन में पहली बार। इस सीजन में कई व्यक्तिगत प्रदर्शन उल्लेखनीय रहे। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप जीती, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप हासिल किया।
वैभव सूर्यवंशी को कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज सीजन चुना गया और मोहम्मद सिराज ने टाटा आईपीएल ग्रीन डॉट बॉल्स में सबसे ज्यादा रन बनाए। अगला प्रश्न है, भारत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत, क्या है, ध्रुवीय अनुसंधान पोत कौन से स्वदेशी है, बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? ए नॉर्वे के साथ, बी स्वीडन के साथ, सी फिनलैंड के साथ, या डी कनाडा के साथ में? किसके साथ में सहयोग कर रहा है? तो इसका नाम है नॉर्वे। कौन सी? ये नॉर्वे के साथ, ऑप्शन ए। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पीआरवी बना रहा है। यह सहयोग भारत की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि जीआरएसई और नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के बीच, कौन सी नॉर्वे कंपनी है? कोंग्सबर्ग के बीच है। जून 2025 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से दी गई यह साझेदारी ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पीआरवी राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र यानी कि एनसीपीओआर के अंतर्गत ध्रुवीय और महासागर अन्वेषण में सहायता करेगा, जिससे ध्रुवीय अभियानों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग में योगदान मिलेगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नोटबंदी अभियान के बाद कितने प्रतिशत 2000 रुपए के नोट प्रचलन में बचे हैं? ठीक है, कितने प्रचलन में बचे हैं? ए 2.5%, बी 1.74%, सी 5% या डी 0.98%। ठीक है, प्रचलन में कितने नोट बचे हुए हैं 2000 के? तो 2000 के नोट बचे हैं इसमें 1.74% यानी कि ऑप्शन बी है 1.74% 2000 के नोटें प्रचलन में हैं अभी। बाकी सब क्या हुआ? आरबीआई ने अपने पास जमा कर लिया। 19 मई 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने के बाद केवल 1.74% नोट ही प्रचलन में बचे हैं। यह 31 मई 2025 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए के मूल मूल्य से घटकर केवल 6181 करोड़ रुपए रह जाने का संकेत है। यह वापसी प्रक्रिया काफी हद तक भी सफल रही, जिसमें 98.26% मुद्रा वापस आ गई है। कितना? 98.26% मुद्रा वापस आ गई है। किसके पास? आरबीआई के पास। नागरिक अभी भी इन नोटों को 19 नामित आरबीआई निर्गम कार्यालयों में या भारतीय डाक के माध्यम से बैंक खातों में जमा करवा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। यह कदम उच्च मूल्य वाली मुद्रा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और अर्थव्यवस्था में स्वच्छ नोट प्रथाओं को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किसके साथ? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 28 मई को, बी 10 जुलाई को, सी 4 जून को या डी 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जून को। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1982 में लेबनान युद्ध से प्रभावित बच्चों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए की गई थी। कब स्थापना हुई थी इसकी? ये 1982 में। वर्षों से इसका उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की आक्रामकता के कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण झेलने वाले बच्चों को पहचानना और उनका सम्मान करना है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण एवं विकास पर हिंसा के प्रभाव के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है।
अगला प्रश्न है, जिस राज्य ने कक्षा 1 से बुनियादी सैन्य शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है वो कौन सा? ए पंजाब, बी गुजरात, सी हरियाणा। ये हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है। या डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसने शुरू की कक्षा 1 से बुनियादी सैन्य शिक्षा शुरू करनी? किसने शुरू किया? इसका नाम है महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। ऑप्शन डी, कक्षा 1 से ही बुनियादी सैन्य शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कक्षा 1 से ही बुनियादी सैन्य शिक्षा शुरू करने की एक अग्रणी पहल शुरू की है। स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य छात्रों में कम उम्र से ही अनुशासन, देशभक्ति और शारीरिक फिटनेस का संचार करना है। यह प्रशिक्षण लगभग 2.5 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों, खेल प्रशिक्षकों, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और स्काउट्स एंड गाइड के सदस्यों के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। यह पहल युवा शिक्षार्थियों में चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय मूल्यों को मजबूत करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो महाराष्ट्र को नवीन शैक्षिक सुधारों में अग्रणी बनाती है। अगला प्रश्न है, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए 80वें, ए एनालेना बैरबाको, बी एंटोनियो गुटरेस को, सी अमीना मोहम्मद को, या डी उर्सुला वान डेर लेयन को। किसको चुना गया है? ये 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया। किसको? ये जर्मनी की है, एनालेना क्या है? बैरबाक को चुना गया। एनालेना बैरबाक को, ऑप्शन ए, ठीक है। जर्मनी की एनालेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। अपनी नई भूमिका में उन्होंने सभी 193 सदस्य देशों के लिए एक ईमानदार मध्यस्थ और एकीकरणकर्ता के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है और समावेशिता एवं सहयोग पर क्या किया है? जोर दिया है। उनका चुनाव अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो वैश्विक मंचों जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। उनकी नियुक्ति के साथ ही नाइजर को सभा भवन में प्रथम स्थान पर बैठने के लिए चुना गया और सत्र के संचालन में सहयोग के लिए कई उपाध्यक्षों और अधिकारियों का भी चुनाव किया गया। थैंक यू, धन्यवाद जी।